अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास एक और डब्बा आया है और जो है जैपनीज़। मार्केट के अंदर इसका बहुत नाम है, इसको देखा देखी पाक सुजुकी ने भी नया निकाल दिया था, लेकिन वो मैनुअल ट्रांसमिशन है। आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा। तो जी हाँ, आज मेरे व्लॉग में मेरे पास है जी सुजुकी एवरी और 660 सीसी है, 2020 मॉडल है, फ्रेश इंपोर्ट है, 3.5 ग्रेड का, टोटल ओरिजिनल जस्ट 30,000 किलोमीटर चला हुआ है। आपके लिए ये बहुत अच्छी गाड़ी है और मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ। ये आपके सामने फ्रंट पे है जी सुजुकी एवरी, जो मॉडल है 2020 और फ्रेश इंपोर्ट। फ्रंट आप इसका देखें तो बिल्कुल आपको जो है वो सेम फ्रंट मिलेगा, इसमें कोई वो फेस लिफ्ट या कोई ऐसा वो नहीं आता। और इंजन आपको पता है कि इन डब्बों का गाड़ी के अंदर सीटों के नीचे आता है। लाइट्स आपको मैं दिखाऊं तो लाइट में आपको इंडिकेटर्स और हेडलाइट इसकी इस तरह मिलती है। अब सुजुकी एवरी में सुजुकी एवरी वैगन भी आती है जो लोडेड होती है, जिसमें आपको फोग लैम्प मिल जाते हैं और वो ज़रा और क्लास होती है, पूरा वो आपको लग्जरी फील वो देती है। लेकिन ये इसके अंदर सीटें भी आती हैं और आप इसके अंदर सीटें और लगवा भी सकते हैं एक्स्ट्रा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने चलाना है तो जापानी डब्बा आपको सुजुकी एवरी मिलता है, Daihatsu हाईजेट मिलता है। पीछे आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, उनमें आपको हाईजेट भी मिल रहा था और होंडा एन वैन भी आया था अभी अल्हम्दुलिल्लाह। होंडा एन वैन और एक हाईजेट जो है वो मेरा सेल हो चुका है। अभी मेरे पास और भी गाड़ी है। तो बात करें हम इस गाड़ी की जो मॉडल 2020 है, फ्रंट इसका बिल्कुल सिग्नेचर फ्रंट है, जिसमें आपको ये शो ग्रिल इस तरह की मिलती है। बम्पर के अंदर ये पूरा इसका पोर्शन बम्पर के अंदर ही आता है। स्क्रीन आप देख सकते हैं और आपको मैं इसकी राइड प्रोफाइल दिखाऊं तो टायर्स आप इसके देखें तो ब्रिजस्टोन के इसमें टायर लगे हुए हैं, जिसका टायर साइज आपको मिलता है 145/80R12। अभी इसमें कुछ गाड़ियों के 13 के भी आते हैं और अगर आप उसमें कोई एक्स्ट्रा टायर लगवा लें तो 14 का। लेकिन यार 14 का लगाएंगे तो फिर इसकी जो क्लियरेंस है वो कम हो जाएगी और सस्पेंशन पे भी असर पड़ेगा। इसमें ये 12 का टायर आया है। राइड प्रोफाइल आपके सामने और सबसे अच्छी चीज़ जो ये है वो मैं आपको दिखाते चलूँ तो इसके ऊपर ये जापान से रैग लगा हुआ आया है। मैं अक्सर आपको इस तरह की जब गाड़ियाँ दिखाता हूँ तो आपको मैं बताता हूँ कि आप गाड़ी के ऊपर रैग लगवा लें। अगर आपके पास गाड़ी के अंदर सामान रखने की स्पेस नहीं है तो आप लोगों को शायद कंफ्यूजन होती है कि यार वो लगाएंगे तो गाड़ी की शेप ख़राब हो जाएगी। अब ये देखें कि ये सिंपल आपने इसको यूं ये खुलेगा और ये खुल के ये यहाँ से सारा लूज होगा और ये रैक आप इसको बड़े आराम से उतरवा सकते हैं। 3 आपको ये होल्डर यहाँ पे और 3 ही आपके उस साइड पे, पूरा रैक ये उतर जाता है। और इसके ऊपर वेट जो है वो आप 50 kg वेट डाल सकते हैं। ये जापान फिटेड आया है, आप हर गाड़ी के अंदर लगा सकते हो और उससे इसकी हाइट भी और ऊपर जिस तरह मर्जी आप सामान रखें और उसको किसी चीज़ से कवर कर दे, गाड़ी अंदर से आपकी बिल्कुल फ्री हो जाएगी और स्पेशियस हो जाएगी। रेन वाइजर जो है वो एवरी के ओरिजिनल लगे हुए हैं। डोर लैचेस आप देखें तो बॉडी कलर के साथ मैच है। की स्टार्ट है, यहाँ पे आपको फ्यूल लिड आ जाती है और इसके आप ग्लास देख सकते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें टिंटेड ग्लास है, स्लाइडिंग है, इसमें डोर आते हैं। बैक आपको मैं दिखाऊं तो एवरी वैसे ही बहुत पहले से 2012-2011 से चलता हुआ आ रहा है और इसमें तो 2007 मॉडल के भी एवरी पाकिस्तान में आए हुए हैं। तो इसलिए आप इसकी बैक पहले देख लें, बैक से बड़ा या ह्यूज है। यहाँ पे आपको लाइट मिलती है, ये स्क्रीन शावर आ जाता है, यहाँ पे आपको वाइपर मिलता है और इस पूरी गाड़ी में आपको सुजुकी की बैजिंग कहीं नहीं मिलेगी। आपको मैं बता ये रहा था कि पार्ट्स का इसमें इशू कोई भी नहीं है। इसकी तो चीज़ें बड़े आराम से जो है वो अवेलेबल हैं। आप इसकी लेफ़्ट प्रोफाइल भी देखें, गाड़ी टोटल ओरिजिनल है। शायद 1-2 स्क्रैचेस हों जो आपको इस पूरी गाड़ी में मिले, लेकिन ये गाड़ी बहुत ब्रांड न्यू है। स्टार्ट इसको मैं करता हूँ, स्टार्टअप इसका बेसिक है लेकिन दिखाना तो मेरा फ़र्ज़ है, मैंने आपको फिर भी दिखाना है। स्टार्टअप इसका देखते हैं, लाइट्स इसकी देखते हैं, फिर मैं आपको इसके रूम में दिखाता हूँ। अब बहुत से लोग, ये इसकी हेडलाइट्स है, इंडिकेटर आपको फ्रंट पे मिलते हैं। मिरर मैं इसके दिखाऊं तो मिरर भी यार इसके है तो बेसिक, लेकिन ऊपर ये आपको सपोर्टिंग मिरर मिलते हैं। ये क्लोज का है, ये दूर का, तो इससे भी आपका गाड़ी का ये जो व्यू है देखने का वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसमें टेल लाइट जो है वो आपको नीचे बम्पर में मिलती है और साथ आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। रूम की तरफ मैं आपको लेकर चलूँ तो पाकिस्तानी सुजुकी एवरी से तो ये बहुत बेहतर है। आपकी ये डोर पोशिश आपको मिल रही है, ये आपको ट्रे मिल रही है, इसमें शीशे जो है वो आपके ये वाले आएंगे, कप होल्डर विद कंपार्टमेंट। अब इसमें कुछ एवरी ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको फ्रंट 2 मिरर जो हैं डोर ग्लास के वो ऑटो मिलते हैं। स्पीकर जिस गाड़ी के अंदर 4 आते हैं। ये इसका फ्लोर है फ्रंट का और चेसिस प्लेट आपको यहाँ पे मिलती है। इस पे आपको सुजुकी की बैजिंग मिलेगी और ये इसकी फ्रंट सीट्स हैं जो
आपके सामने आगे 2 बंदे बैठ सकते हैं, पीछे भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये आफ्टर मार्केट जापान का ही, इसमें एवरी का ये लेदर का फ्लोर मैट डला हुआ। उसके बाद मेरे मोहतरम आपको यहाँ पे कप होल्डर, ये ट्रे और इसके अंदर में बैठता हूँ तो स्टीयरिंग व्हील आप देखें, स्टीयरिंग व्हील आपको इस तरह से मिलता है, सुजुकी की बैजिंग आ जाती है। एयरबैग इस गाड़ी में 2 आते हैं, मेरा ख्याल है शायद लोकल के अंदर भी आपको एयरबैग 2 मिलते हों। और उसके बाद वेंट्स आप देखें एसी के तो आपको फ्रंट पे 4 वेंट्स मिलते हैं। और ये इसका डैशबोर्ड है जो आपके सामने, और ये है इसमें जापान से ओरिजिनल टेप लगी हुई आती है। अब इधर इतने पोर्शन में आप इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगा सकते हैं। ये ट्रे आ गई, कार चार्जर आ गया, ये ट्रे आ गई। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सिगरेट एस्ट्रे मिल जाता है, ये इसमें एसी मिलता है, और ये इसका गेयर शिफ्टर है जिसमें PRND -+ दिया हुआ है। स्टार्ट में इसको करता हूँ और इसका मैं एसी ऑन करूँ तो यार इसका एसी बहुत ज़बरदस्त है। लोकल गाड़ी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये आपके सामने। और क्लस्टर आप इसका देखें तो 29,329 किलोमीटर ये ड्रिवन है। और पेट्रोल की एवरेज पे जाएं तो ये आपके सामने 14.3 की इसकी पेट्रोल एवरेज आ रही है। अब ये गाड़ी आराम से, ये भी चाहे ये हाई रूफ टाइप डब्बा बनाया हुआ है, लेकिन ये भी गाड़ी अगर आप हम्बल ड्राइव करते तो 20 की एवरेज कहीं नहीं की। टेक्नोलॉजी आप देखा करें कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। बहुत से लोगों को 10 की एवरेज भी देता है, लेकिन डिपेंड करता है आप पर। आप जितना इसको तहम्मुल से, जितना हम्बल ड्राइव करेंगे, जितना प्यार से इसको चलाएंगे, ये आपको फ्यूल की एवरेज उतनी अच्छी देगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको गाड़ियाँ फ्यूल की एवरेज दे तो आप लोग अपनी ड्राइव को मज़ीद बेहतर करें। ये सारा आपके सामने आ जाता है, हैज़र्ड का बटन आ जाता है, बैक कैमरा, बैक मिरर आ गया, ये आपकी केबल लाइट आ गई, और ये आपके सनशेड आ गए। इसके बाद अगर आपने इसमें सामान रखना है तो हाईजेट में भी आपको ऊपर ये पोर्शन मिलता है और इसमें भी ये पोर्शन मिलता है। आपके पास ये ट्रे टाइप बनी हुई है, ये नीचे से आप देख सकते हैं इसका साइज़। इसके अंदर आप अपना जो मर्जी सामान रखें। पैसेंजर साइड पे वहाँ पे कप होल्डर मिलता है, कंपार्टमेंट इसका ये आ जाता है, लेग रूम इसका अच्छा है। अब आपको मैं ये बताता चलूँ कि इसके अंदर आपको पता है इन डब्बों में इंजन सीटों के नीचे आता है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ जी इसका इंजन। आप इसके इंजन की भी कंडीशन दे सकते हैं। ओरिजिनल 29,000 किलोमीटर ये ड्रिवन है। और फ्यूल लिड अक्सर मैं भी भूल जाता हूँ, Daihatsu हाईजेट की सीट के साथ यहाँ पे आता है ओपनर, और इसका सुजुकी एवरी का आपको यहाँ पे सीट के साथ यहाँ मिलता है। आप यहाँ से अपनी जो है वो पेट्रोल लिड को ओपन कर सकते हैं। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिलती है, ये भी आपके पास जो है वो बॉक्स आ जाता है। उसके बाद आपको मैं इसके पीछे दिखाऊँ तो ये इसका स्लाइडिंग डोर है, हम इसको खोलें तो आपके सामने ये सीट है। अब ये सीट इस तरह की है कि आप इसको बेंड भी कर सकते हैं। पहले मैं इसको यहाँ से उठाऊँ तो ये पोर्शन है, इसको उठाएंगे आप तो ये यूँ बेंड हो जाएगी। उसके बाद ये वाला ग्रिप है, इसको आप ओपन करें तो पूरी सीट आपकी ये आ जाती है। देन आपके पास ये सारी स्पेस है। आपने अगर इसको लोडर बनाना है बड़ा ईजी है, और अगर आपने इसको फैमिली यूज़ या स्कूल वैन, क्योंकि आजकल स्कूल वैनों में भी ये बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, लोग ये सीट निकाल के यूं भी सीटें बना लेते हैं। यानी कि जिस तरह से आप चाहें, आपको इजी लगे, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये 7 सीटें इस पर बड़ी आराम से लग सकती हैं। आपके 3 पैसेंजर यहाँ पे बैठते हैं। आप यूं भी सीट अगर लगाएं तो 2-2 बंदे यहाँ पे बैठते हैं, और अगर आप इसके पीछे यूं ही एक सीट लगा लें तो 3 सीटर, 3 और 3 6 और 2 8 बंदे इसमें बैठते हैं। और उसके बाद गाड़ी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंडीशन में, ये बॉक्स है सीट के नीचे, इसको अगर ओपन करो तो उस साइड पे इसका जैक और वो टूल किट वगैरह लगी हुई आती है। पाकिस्तान में बड़ा फेमस है, लेकिन लोकल से करोड़ गुना अच्छा है। ये आपके पास ट्रंक की स्पेस आ गई, आपके पास ये सारी स्पेस, आप इधर भी सामान रख सकते हो। और अगर आपकी फैमिली बैठती है तो ये रैक का फ़ायदा ये है कि यार जितना मर्जी सामान इसके ऊपर आप फेंक लें, टेंशन ही कोई नहीं। अंदर आपके जितने भी पैसेंजर हैं वो बड़े आराम से बैठ सकते हैं। लोकल में आपको ये क्वालिटी नहीं मिलनी, ये कंफर्ट लेवल नहीं मिलना, और फ्यूल इकॉनमी भी नहीं मिलनी। वो मैनुअल ट्रांसमिशन है, ये आपको ऑटो ट्रांसमिशन में मिलता है। बहुत से लोग जो है वो मुझे कहेंगे कि नहीं जी जापानी गाड़ी तो ऐसे ही है, लोकल गाड़ी बहुत बेस्ट है। तो यार चॉइस इज यूअर्स, लेकिन मैंने वो आपको बताना है लोकल सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है कि वो आपके पास आ जाता है 0 मीटर यूनिट, लेकिन मैनुअल गियर में ये आपके पास आ जाता है जी ऑटोमेटिक गियर में। और फिर आपको पता है कि जापानी 660 सीसी इंजन वैसे ही बड़ा कामयाब है। तो ये गाड़ी अगर आपने ख़रीदनी है, आपको मैंने इंजन दिखा दिया, फ्रंट पे सिर्फ आपको रेडिएटर मिलता है और वो कूलेंट वगैरह डालना है, या वो चीज़ें आ जाती हैं। पार्ट्स कोई इशू नहीं, जिधर मर्जी से आप इसके ले लें। ग्राउंड क्लियरेंस आप देख लें तो ये आपके सामने ग्राउंड क्लियरेंस है। और फाइनली
अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी प्राइस है 25 लाख रुपए इसकी डिमांड है। सुजुकी एवरी 2020 मॉडल 3.5 ग्रेड में 30,000 किलोमीटर चला हुआ। आपको अगर ये गाड़ी पसंद है तो विज़िट करें। मेरे शोरूम का एड्रेस है स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। और जाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और ज़रा बेल आइकन स्पीड से प्रेस करें और शेयर भी ज़रा तेज़ी से करें ताकि मेरा चैनल इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा अल्लाह के फजल से 1 मिलियन पर जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।